राजस्थान के अलवर जिले के घने जंगलों और अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्यमय कहानियों, भयानक आत्माओं और वीरानों के किस्सों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी का प्रवेश मना है, लेकिन जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं उनका अंत कभी शुभ नहीं होता। किले की स्थापना, एक स्वर्णिम इतिहास। भानगढ़ का निर्माण 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह एक बहादुर योद्धा थे जो महाराणा प्रताप के समकालीन थे। भानगढ़ शहर अपने स्वर्णिम काल में व्यापार और समृद्धि का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ के महलों की सुंदरता, मंदिरों का शांतिदायक वातावरण और खुले मैदानों का प्रकृति से लगाव लोगों को आकर्षित करता था। रानी रत्नावती, एक अमर प्रेम कहानी। भानगढ़ के विनाश की कहानी तब शुरू होती है जब एक सुंदर राजकुमारी रानी रत्नावती ने यहाँ अपने कदम रखे। रानी की खूबसूरती इतनी थी कि उसके सौंदर्य के किस्से पूरे राजस्थान में मशहूर थे। उसकी आंखें जैसे समंदर की गहराई और उसकी मुस्कान जैसे बसंत की पहली कली। लेकिन सुंदरता के साथ साथ रानी बुद्धिमत्ता में भी अपार थी। उसकी चतुराई ने कई बार राजनीतिक चालाकियों को सफल नहीं होने दिया था। इसके कारण उसके दुश्मन भी उसके प्रति आदर और भय रखते थे। तांत्रिक सिंघिया का प्यार और श्राप। रानी के सौंदर्य पर एक तांत्रिक सिंघिया अपने मन का नियंत्रण खो बैठा। सिंघिया एक शक्तिशाली जादूगर था जो भानगढ़ के पास के एक घने जंगल में रहता था। उसके पास मंत्र, तंत्र और अघोरी विद्या का ज्ञान था। लेकिन रानी की सुंदरता ने उसके मन में एक खतरनाक इच्छा जगा दी, उसे अपना बनाने की। एक दिन रानी रत्नावती अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र लेने गई। सिंघिया ने मौका देखकर तेल की एक बोतल पर जादू कर दिया ताकि रानी उस तेल को अपने बालों में लगाए तो वह उसके प्यार में गिर जाए। लेकिन रानी चतुर थी। उसने तेल की बोतल को देखते ही उसमें कुछ असामान्य समझा और तुरंत उस बोतल को पत्थर पर फेंक दिया। तेल ने पत्थर को अपने वश में कर लिया और वह पत्थर सिंघिया की तरफ घूम गया। पत्थर ने उसके शरीर को कुचलते हुए डांग से नीचे गिरा दिया। मरते समय सिंघिया ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए भानगढ़ उसके लोगों को श्राप दिया। जैसे मेरा प्रेम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका, वैसे ही यह नगर भी विनाश की आग में जल जाएगा। इस किले के हर कोने में आत्माएं भटकेंगी और यहाँ कोई कभी सुखी नहीं रहेगा। विनाश की शुरुआत। सिंघिया के श्राप के कुछ ही समय बाद एक शक्तिशाली दुश्मन ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर था। राजा माधो सिंह अपने सैनिकों के साथ वीरता से लड़ा, लेकिन दुश्मन की सेना अधिक थी। रानी रत्नावती भी युद्ध में अपना योगदान देने उतरी, लेकिन एक गुप्त योद्धा ने उस पर पीठ पीछे वार कर दिया। रानी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिंघिया के श्राप की याद की और पूरा भानगढ़ एक रात में तबाह हो गया। रहस्यमय खजाना और एडवेंचर। कहा जाता है कि रानी रत्नावती के मरने के बाद उसके सैनिक उसके खजाने को सुरक्षित करने के लिए एक गुप्त सुरंग के माध्यम से पहाड़ियों के नीचे ले गए। यहाँ एक गुप्त द्वार है जो सिर्फ अंधेरी रातों में खुलता है। बहुतों ने कोशिश की उस खजाने को पाने की, लेकिन जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। कुछ पुराने दस्तावेजों के अनुसार खजाने के पास एक रक्षक है, एक आत्मा जो सिर्फ उसी व्यक्ति को खजाने तक पहुंचने देती है जो एक सफल प्रेम कहानी का अधिकारी हो। रानी के अंत के बाद से यहाँ आई हर प्रेम कहानी अधूरी रह गई है। भानगढ़ का आज भी भानगढ़ एक वीरान स्थान है। यहाँ रात के समय चीखने, चलने की आवाजें और अजनबी चीजें देखने की घटनाएं आम हैं। पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने एक सुंदर महिला को सफेद कपड़ों में देखते ही अपना होश खो दिया। कई लोगों ने यहाँ अपने बालों को खुद से हिलते हुए महसूस किया, जैसे कोई उनका हाथ पकड़ रहा हो। एक नया सफर। कुछ साल पहले एक एडवेंचर ग्रुप ने भानगढ़ के गुप्त द्वार को ढूंढने का निर्णय किया। रात के अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट लेकर वे पहाड़ियों के बीच उस गुप्त द्वार तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, एक भयानक आंधी चलने लगी। उन्होंने देखा कि एक सफेद साया उनकी तरफ बढ़ रहा था। अपना सामान छोड़कर वे दौड़ पड़े, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग वापस लौट पाए।
आज तक किसी को उनके तीसरे साथी के बारे में कुछ नहीं पता। कहा जाता है कि उसने उस द्वार के अंदर कदम रखा था और उसके बाद से उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अंतिम विचार, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक कहानी है, एक श्रापित प्रेम कहानी, एक गुप्त खजाना और एक अद्भुत सफर की दास्तान। जो लोग इसके रहस्यों को समझने आए उनमें से कई कभी वापस नहीं गए। क्या आप भी भानगढ़ के इस अंधेरे रहस्य को समझने का साहस करेंगे?